जितेंद्र पाठारे हैं। मैं आपको फायर एंड सेफ्टी के बारे में बताऊंगा। इस प्रीमाइसेस में जहाँ भी कहीं पे भी अगर हादसा होता है तो उस हादसे से हमको किस तरह से फेस करना है उसके बारे में बताऊंगा। हमारे यहाँ पे अगर आग लगती है तो उस वक्त हमें क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम है आग को बुझाने के लिए, उसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। एक सावधान सावधान पोजीशन में। सावधान पोजीशन हमारा एडी से एडी मिला हुआ रहेगा और पंजे में छेंज का फासला रहेगा और हाथ की मुठ बंद करके सिलाई के पीछे हमारा हाथ रहेगा और नज़र हमारे सामने। ठीक है। में हमारे दोनों हाथ पीछे रहेंगे और दोनों एडी में 12 इंच का फासला रहेगा और पंजे में 16 इंच का फासला रहेगा। ठीक है। हाथ की मुठ बंद रहेगी। आपको लगता है कुछ है तो आपको जा सकते हो। हाँ, वापस आना है। ठीक है। सुरक्षा रक्षक यानी जान की रक्षा करने वाला, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना। क्या है? जोर से बोलो। सुरक्षा रक्षक का काम अपनी जान बचा के दूसरों की जान को बचाना। इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। अगर अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना है तो यहाँ पे अगर कहीं हादसा होता है, कहीं पे भी अगर आग लगती है तब हम उस आग को किस तरह से फाइट करें उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। समझ गए? अभी फायर, आग क्या है? कौन बता सकता है? आग क्या है? आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। बराबर। आग कैसे लगती है? कौन से वो 3 चीजें हैं जो एक साथ आती है तब आग लगती है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें हैं जो एक साथ आती है तो आग लगती है। इन 3 चीजों में से हम एक को हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। यानी हीट को हमने हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। मगर हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे। हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग को बुझा देंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। पानी को आग से बुझा देंगे यानी ठंडा करेंगे। हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे। हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी कंबल ओढ़ देंगे। आग के ऊपर कंबल ओढ़ देने के बाद क्या होगा? ऑक्सीजन कट हो जाएगा यानी आग बुझ जाएगी। बराबर। हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल क्या होता है? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़ों को लगी हुई आग, बराबर, कचरे को लगी हुई आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी को लगी हुई आग को हम फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे। क्या करेंगे? स्टारवेशन का मतलब रोक देंगे सप्लाई। क्या करेंगे? सप्लाई को रोक देंगे। तो सप्लाई हम कौन सा रोकेंगे? अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी, हमको पहले क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? तो हम पहले सप्लाई बंद करेंगे। क्या करेंगे? सप्लाई बंद करेंगे। हमेशा ध्यान में रखें, जब तक सप्लाई हम लोग बंद नहीं करते तब तक हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा नहीं सकते। बुझाने को जाएंगे तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म हो जाएगा और सप्लाई अगर चालू रहेगा तो आग कंटिन्यू चालू ही रहेगी। समझ गए? जी सर। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अगर आग लगती है तो हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आग लगती है, फायर होता है, तब हमें क्या करना है? लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना। हमारे पास स्टेयरकेस है, हमारे पास सीढ़ी है, उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है? नीचे आना है। और कहाँ पे आना है? नीचे आके यहाँ पे रुकना है। यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? असेंबली पॉइंट। क्या बोलते हैं? असेंबली पॉइंट। जब आग लगती है तब हमें क्या करना है? लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके हमें स्टेयरकेस से सारे बंदों को जो अंदर है उनको स्टेयरकेस से लाना है और असेंबली पॉइंट यहाँ पे आके सामने रखना है। और हेड काउंटिंग करना होता है। क्या करना होता है? हेड काउंटिंग करना होता है। तो ये समझ में आया कि अब जैसे हादसा होता है तब लोगों को नीचे बुलाया जाता है, मगर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। लिफ्ट हमें बंद करके ग्राउंड फ्लोर पे ओपन करके रखना है ताकि उसमें कोई न जा सके। समझ गए? लिफ्ट का इस्तेमाल हमें उस वक्त नहीं करना है। स्टेयरकेस का इस्तेमाल करके हमें सबको नीचे लेके आना है। ठीक है? और असेंबली पॉइंट पे यहाँ पे आके हेड काउंटिंग करना है। यानी जितने भी बिल्डिंग की प्रीमाइसेस में हमारे जो गेस्ट है, क्लाइंट है, जो रेसिडेंशियल पर्सन है जो अंदर है, वो सब कहाँ पे लाना है? यहाँ पे असेंबली पॉइंट पे उन्हें बुलाना है और वहाँ पे हेड काउंटिंग करना होता है। उसके बाद में जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमें इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझाना है। अभी आग कैसे लगी है? आग किसको लगी है? साधारण अभी एक क्लासेस ऑफ फायर होते हैं। क्या होते हैं? क्लासेस ऑफ फायर। ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास और ई क्लास। ए क्लास में साधारण आग होती है, सॉलिड फायर, जनरल फायर, लकड़े को, कपड़े को, कोयले को लगी हुई आग को ए क्लासेस ऑफ फायर बोलेंगे। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग बी क्लास ऑफ फायर बोलेंगे। फिर बाद में सी क्लास यानी गैस की फायर। जैसे यहाँ पे पाइपलाइन गई है, बराबर कि नहीं? पाइपलाइन गई है तो गैस की फायर है। अगर गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन पहले करना होगा। उसके बाद में डी क्लास यानी मेटल फायर। डी क्लास यानी मेटल फायर यानी धातु को लगी हुई आग। उसके बाद में और कौन सी है? ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। अभी आप देख सकते हो कि हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल ये तीनों एक साथ आते हैं तो आग लगती है, और तीनों में से एक को हटाते हैं तो हम आग बुझ जाती है। बराबर? अभी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल को क्या करना है? हीट को कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को स्टारवेशन करेंगे। अभी हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग स्टारवेशन कैसे करेंगे? हम लोग स्टारवेशन क्या करेंगे? सप्लाई को बंद करने के बाद स्टारवेशन होता है। गैस की आग लगती है, हम लोग कैसे स्टारवेशन करेंगे? गैस का मेन वॉल जो है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो गैस का वॉल कहाँ पे है? वो देखो आगे वो ऊपर वॉल है, बराबर कि नहीं? ऊपर वॉल है। जहाँ पे नज़दीकी वॉल है वो वॉल को बंद कर सकते हैं ताकि किसी और को ये करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद में मेन वॉल जो होता है वो सामने रहता है, जहाँ पे नहीं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे अगर
आपको मालूम है तो वहाँ पे आप आग लगती है तो उसका वॉल हम लोग गैस का वॉल मेन बंद करेंगे और आग को बुझाने के लिए आसान होगा, क्योंकि सप्लाई बंद करने के बाद हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा सकते हैं। बराबर। पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग स्टार्वेशन कैसे करेंगे? जहाँ पे है सप्लाई जा रहा है वहाँ का हम लोग बंद करेंगे। बराबर। फिर बाद में हमारे पास लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, साधारण आग जब लगती है तब जितने भी हम लोग स्टार्वेशन कर सकते हैं वो हम लोग स्टार्वेशन करना है। और फिर बाद में हमको फायर एक्सटिंग्विशर और फायर हाइड्रेंट सिस्टम से आग को बुझाना है। अभी ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम पानी से आग बुझाने के लिए हमको साधारण आग लगती है तब हमको बुझाना होता है, नहीं तो मेन सप्लाई बंद करने के बाद आखिर में क्या होता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। बराबर कि नहीं? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो क्या होता है, तो पानी से ही आग बुझाया जाता है। मगर सब जगह का सप्लाई बंद करने के बाद फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम लोग वहाँ पे पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझा देते हैं, मगर नुकसान भारी होता है। इसके लिए हमको शुरुआत में लगता है आपको जैसे आग लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाएंगे। समझ गए आपको? अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है आपको पता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है, मेन क्या लिखा है यहाँ पे, ये पिन है, ये क्या है, प्रेशर गेज है। हर वक्त हर जगह पे अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है और वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, उसके अंदर पानी का प्रेशर होता है और इसके अंदर पाउडर के लिए प्रेशर होता है। इसके अंदर से पाउडर बाहर निकलने के लिए यहाँ पे प्रेशर दिया गया है और प्रेशर कहाँ पे है, ग्रीन पे है। अगर रेड पे है तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर ख़त्म हो चुका है। समझ गए? तो प्रेशर ख़त्म हो चुका है तो हमको क्या करना होगा, उसका इस्तेमाल नहीं करना होगा, उसको रिफ़िल के लिए वापस भेजना होगा। समझ गए? थोड़ा पीछे रहने दो, सब दिखेंगे पीछे। समझ गए? तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मेथड है। कौन सा मेथड है? पास का मेथड है। कौन सा? पास, PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। हमें पहले क्या करना होगा, ये सेफ्टी पिन को हमको निकालना होगा। देखो ये पहले से निकल चुका है, हमें इसको बांधना होगा। अगर इसे बांधा नहीं गया तो कोई इसे छेड़छाड़ करे तो ये दबाने के बाद प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है? तो ये जब पिन लगा हुआ रहता है, इसको दबाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो इसके अंदर से प्रेशर निकलने के बाद दूसरी बार उसका इस्तेमाल हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है? ये इसके अंदर जाने के बाद उसको लॉक करना चाहिए। समझ गए? ठीक है? अभी ये पुल द सेफ्टी पिन कैसे करना है, ये सील को पहले तोड़ना होता है, ऑलरेडी टूटा हुआ है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बाद में काम होने के बाद इसको ये पिन से अंदर, इसके अंदर से जाएगा और इसको हम लोग लॉक कर सकते हैं। इसको लॉक कर, गार्ड मार के लॉक कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। यानी सील को तोड़ दिया, उसके बाद में नीचे से पकड़ेंगे। क्या करेंगे? नीचे से पकड़ेंगे और पुल द सेफ्टी पिन। समझ गए? उसके बाद में ये एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर को हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे, स्क्वीज द लीवर। फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, इस तरह से साइड बाय साइड घुमाना है। स्क्वीज द लीवर का मतलब लीवर को हम लोग दबाएंगे। ठीक है? अभी ये हुआ फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आया आपको? पुल द, जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, यानी साइड बाय साइड पाइप को घुमाना होता है। ठीक है? समझ में आया आपको फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करना है? समझ गए? पहले हम लोग सील को तोड़ेंगे, फिर पुल द सेफ्टी पिन को निकालेंगे, फिर एम द बेस ऑफ फायर यानी जहाँ पे आग लगी है उसको निशाना लगाएंगे,
बराबर। उसके बाद में ये लीवर जो है उसको दबाएंगे, दबाने के बाद स्वीप पुल द सेफ्टी पिन इन द बेस ऑफ वायर, स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाएंगे, स्क्वीज का मतलब दबाना, स्क्वीज द लीवर, फिर स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ठीक है, अभी हमको सेफ्टी के लिए क्या करना होगा, इस पिन को बराबर अटैच करना होगा, लगाना होगा। उसके बाद में ये पिन ना निकले उसके लिए हमको सील करना होता है। क्या करना होता है, सील करना होता है। ये सील इस तरह से हम लोग उसको करेंगे ताकि इसके अंदर से कोई अगर पिन को खींचे तो पिन ना निकले, समझ गए। और इसको अटैच करना होता है। ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे भी आग लगती है तो हम पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर और स्वीप। समझ गए सब लोग। ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको कैसे इस्तेमाल करना है। पुल द सेफ्टी पिन, जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ठीक है, अभी हम लोग अगर फायर एक्सटिंग्विशर से आग नहीं बुझती है तो हमको क्या करना है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारे पास होज बॉक्स है, क्या है, फायर का होज बॉक्स है। फायर के होज बॉक्स में 2 कैनवास होज पाइप होते हैं। क्या होते हैं, 2 कैनवास होज पाइप होते हैं और एक ब्रांच पाइप होता है। कौन सा, एक ब्रांच पाइप है। और ये जो कैनवास पाइप है उसको मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग अटैच होता है। क्या होता है, मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग। कौन बताएगा मेल कपलिंग कहाँ पे है, दिखाओ मेल कपलिंग। मेल कपलिंग है यहाँ पे, एक मेल कपलिंग को लेके आओ वहाँ पे, वहाँ से वो पाइप को लेके आओ, एक जो निकला हुआ है वो उसको लेके आओ। अभी आप देख सकते हो उसको ब्रांच पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच पाइप। इसको पकड़ो, हाँ लेके आओ, हाँ लेके आओ खाली। ये क्या है, क्या है ये, फीमेल कपलिंग और ये ब्रांच पाइप। रख दे, ये क्या है, फीमेल कपलिंग, समझ गए। और ये ब्रांच पाइप, ये ब्रांच पाइप इस तरह से लेफ्ट हैंड में हमको ब्रांच पाइप को इस तरह से पकड़ना है और फीमेल कपलिंग को इस तरह से पकड़ना है और इसको इस तरह से क्या करना है, अटैच करना है। हो गया लॉक। और खोलने के वक्त हमको 2 पैरों के बीच में डाल के इस तरह से खोलना है। समझ गए, सब समझ गए। ऊपर से इसको पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से ब्रांच पाइप को आगे तक पकड़ना है ताकि हमको लॉक करने के लिए आसान हो। बराबर, ये हो गया। और जब हमको इसका इस्तेमाल करना है तब हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट पैर आगे रहेगा, बराबर, और इस तरह से राइट हैंड हमको इसको इसके अंदर डालना है, बराबर। इसको अंदर डाल के इसको ये जो मनगढ़ है उसको आगे पकड़ना है, बराबर। लॉक हो गया। ये इस तरह से, जैसे हमको प्रेशर से अगर प्रेशर छोड़ना है तब जाके हमको इस तरह से पकड़ना है। लेफ्ट पैर आगे रहेगा और राइट पैर इस तरह से आड़ा रहेगा ताकि पीछे से आए। आप आ जाओ पीछे से, मुझे सपोर्ट करने के लिए ये लॉक कर दो। लेफ्ट का पैर, आपका लेफ्ट का पैर है ना, लेफ्ट का, इसके अंदर डालो, मेरे इसमें, ये ऐसा डालो अंदर से, हाँ। और मेरे कंधे को पकड़ो आगे से, दोनों हाथ से, इस तरह से। समझ गए। इस तरह से क्या करेगा, पीछे का सुरक्षा रक्षक इस तरह से पकड़ेगा और मुझे सपोर्ट करेगा ताकि अगर ज़्यादा प्रेशर है तो मुझे संभाल पाए, बराबर कि नहीं। मेरा अगर निशाना कहीं पे भी चूक जाए तो क्या होगा, पानी का प्रेशर से कोई और को नुकसान होगा। तो जहाँ पे आग लगे हमको वहाँ पे ही उसको निशाना लगाना है। समझ गए। अभी आप दिखा दो मुझे इसको किस तरह से करना है। अभी आप देखो वापस, इसको लेफ्ट पैर से क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में डालना है और ये इसको खींचना है। देख सकते हो, इसको लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लक्स। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, लक्स। लक्स को क्या करना है, लक्स का काम क्या है, ये लॉक करना।
बराबर। इसको अगर खोलेंगे तो ये लॉक अंदर चला जाता है और फिर बाद में हमें जो ब्रांच पाइप है, ये तो ये मेल कपलिंग ले लो हाथ में। ये मेल कपलिंग हमारे पास 2 कैनवास होस पाइप है। अगर इसको बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस तरह से अटैच। और निकालने के वक्त हमको नीचे से पकड़ो, इस तरह से निकालना है, लग्स को खींचना है और निकालना है। अभी आप अटैच करके दिखाओ, सामने पकड़ो। जब भी पकड़ने के वक्त ये देखो, यहाँ ध्यान में रखो, इधर से नीचे पकड़ो, यहाँ पे हमको ऐसे करना है बराबर। जब भी हमको अटैच करना है, ये राइट हैंड में ये होगा फीमेल कपलिंग और लेफ्ट हैंड में मेल कपलिंग होगा। मगर इस तरह से पकड़ने के बाद हमको अटैच करने के लिए आसान होता है। यानी ऊपर से हमको इसको पकड़ना है ताकि हमको ग्रिप मिले। क्या मिले? ग्रिप मिले। इस तरह से देखा। और निकालने के वक्त इस तरह से निकाल, नीचे पकड़ो, इस तरह से दिखाओ। अभी पकड़ना इस तरह से ऊपर से। हाँ, नज़दीकी आप जितना पकड़ोगे उतना आपको क्या मिलेगा? टाइट करने के लिए ग्रिप मिलेगा। इस तरह से। अभी निकालना कैसे है? हाँ, दोनों पैर को बीच में खोलो, बस निकल गया। अभी आपको क्या करना है, ये इसको मेल कपलिंग को रख दो। अभी ब्रांच पाइप ले लो, नहीं वो ले लो, हाथ में ही ले लो। वो कौन से हाथ में रहेगा? लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में रहेगा। ऊपर से जब भी हमको इसको पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। ऊपर से पकड़ लो और इस तरह से इसको पकड़ लो। अभी ये ब्रांच पाइप ये फीमेल कपलिंग को अटैच होगा। जितना नज़दीक पकड़ोगे उतना अच्छा रहेगा, टाइट रहेगा ये। हाँ, टाइट करो, डालो अंदर, समझ गए? अभी इसको ये इससे को ऐसे ही पकड़ना है। इसको अंदर से हाथ डालो, इसके अंदर से हाथ डालो, ये छोड़ो मत। इसको अंदर से हाथ डालो और इधर ले लो। ये आपका हाथ है ना, यहाँ पे रखो नीचे से। हाँ, डालो आप ये इस ऊपर से ये अंदर डालो। हाँ, ये इसको अंदर डाल दो, वैसे ही डालो ना, इसको ऊपर से यहाँ पे, समझ गए? ये पैर आगे ले लो, ये अंदर लॉक कर दो इसको। इसके अंदर काखे में अपना ये जो है ना, हाँ, उसके अंदर लॉक कर दो। अंदर जाने दो, अंदर। हाँ, जितना अंदर जाएगा उतना टाइट रहेगा। और आगे पैर करो लेफ्ट का। इस तरह से क्या करना है हमको, आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देखो आप सब लोग। यहाँ पे अभी मैंने इनको सपोर्ट किया है, लेफ्ट पैर हमारा, और ये लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद ये आगे से इन्होंने पकड़ लिया है। जहाँ पे आग लगे वो यहाँ पे मारेंगे बराबर। पीछे से हमको आवाज़ देना है, पीछे वाले जहाँ से हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम, वहाँ से ओपन करो। क्या बोलेंगे? वॉल को ओपन करो, और फिर बाद में वॉल को बंद करो। ये बोलने का काम इनका रहेगा, क्योंकि हमें अगर बंद करना है और उसी वक्त चालू रहेगा तो तकलीफ़ होगी, बराबर कि नहीं? हमारा काम रहेगा, जैसे ही मैं पोजीशन मैंने लिया तब मैं सामने वाले वॉल जो वॉल के वहाँ पे जो सुरक्षा रक्षक है उनको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल को धीरे धीरे ओपन करो ताकि मैं उसे फायर कर सके, बराबर कि नहीं? इसमें से क्या निकलेगा? पानी रहेगा तो प्रेशर से पानी निकलेगा, बराबर। समझ गए सब लोग? हाँ, इस तरह से। अभी आप दिखा दो। अब इसको निकालो, पहले निकालो। निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों पैरों के बीच में रखेंगे और इसको निकालेंगे। अभी करो आप। किस तरह से पकड़ना है? हमें पकड़ने के लिए लेफ्ट हैंड में इसको लेना है, बराबर। इस तरह से ऊपर से पकड़ना है, ऊपर से ये पकड़ना है, अटैच करना है, बराबर। अभी उसको ये कर, इसके अंदर से हाथ डालो। ये ऐसा ही रहेगा। हाँ, इसके अंदर से हाथ डाल के यहाँ पे रखो, बराबर। आप पीछे से आ जाओ, ये अंदर डालो। जितना अंदर डालेगा आप पैर आगे ले लो। हाँ, पीछे के पैर को लॉक करो, ये आगे इधर रखो और इसको अंदर डाल दो। लॉक है। अभी इस तरह से हमको मारना है, बराबर। समझ गए? हाँ, इसमें से पानी निकलेगा। वॉल को ओपन करो धीरे, थोड़ा सा एक आटा घुमाओ।
रुको, नीचे रखो, नीचे 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 निशाना नीचे लगाओ। है वो वॉल को ओपन करना। हाँ, नहीं है ना कुछ, पूरा ओपन किया था, नहीं निकल रहा है ना। बंद करो। क्या ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम में पानी नहीं है, बराबर है कि नहीं? अगर आग लगती है तो हमें इसका इस्तेमाल करने के लिए पानी का प्रेशर की ज़रूरत है, बराबर। इसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, आपके सीनियर जो है रिपोर्टिंग जिसको करते हैं उसको बताना पड़ेगा कि जब आग लगेगी, ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम हमारे पास इक्विपमेंट है मगर इसमें पानी नहीं है, पानी का प्रेशर कहीं पे भी बंद हो चुका है, बंद करके रखा है या प्रेशर दिया नहीं रहेगा, कोई और कारण रहेगा, बराबर है कि नहीं? तो ये वहाँ से बंद किया रहेगा तो ये हमें वो चालू करना चाहिए और हमेशा चालू स्थिति में ही रहना चाहिए। अगर चालू स्थिति में, जैसे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर चालू स्थिति में है, बराबर, कि इसके अंदर प्रेशर है, बराबर, इसके अंदर प्रेशर है, ग्रीन पे रखा हमें दिखता है, मगर उसके अंदर पानी का प्रेशर नहीं होने की वजह से हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमें प्रेशर गेज से ही पता चलता है कि इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं। ठीक है, अभी एक एक करके आप एक आ जाओ और उसको ये करके दिखाओ। अभी इसको पहले क्या करोगे, आप निकालोगे, हाँ ले लो। पकड़ने के लिए हमको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जितना नज़दीक आप पकड़ोगे उतना हाँ प्रेस करो, बराबर। अभी उसको उसी तरह ये हाथ ऐसे ही रखोगे, इसके अंदर से हाथ नीचे से डालोगे, हाँ, और इसको पकड़ोगे, लेफ्ट हैंड हमारा आगे रहेगा, बराबर। पीछे से आ जाओ, दूसरा आ जाओ पीछे से, और पीछे से इसको लॉक करोगे। ये पोजीशन में हमारा काम रहेगा, समझ गए आप लोग? ये पोजीशन में पकड़ना है, ये पोजीशन में पकड़ने के बाद वॉल को ओपन करना है और प्रेशर जैसे आता है, आप लोग को लगता है कि प्रेशर ज़्यादा है तो पाइप को भी आप आगे आगे पकड़ सकते हो। पाइप को आगे आगे पकड़ने के बाद क्या होगा कि सामने वाले को इनको तकलीफ नहीं होगी, प्रेशर हल्का हो जाएगा और ये आराम से फाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से फाइट कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं पानी से। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट कौन किया? आपने किया, कर लो आप भी। अभी इसको निकालना कैसे है? दोनों पैरों के बीच में डाल के निकालना है। जितना आप ऐसे पकड़ोगे, सामने से पकड़ोगे, ये सामने से रहेगा। ठीक है, अभी इसको ऊपर से लाना है। इसको जितना अंदर डालोगे तो अपना टाइट रहेगा। हमारा ये अगर छूट जाता है, क्योंकि प्रेशर आने के बाद अगर छूट गया तो कहीं पे भी एम जाएगा। एम यानी एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसको निशाना, यार निशाना हमारा चुक जाएगा। तो निशाना नहीं चुकने के लिए हमें बराबर टाइट से पकड़ना है। ठीक है, लेफ्ट पैर हमारा आगे रहेगा। हमेशा जूता, सेफ्टी शूज़ रहना चाहिए, ताकि अगर ये कहीं पे भी अगर हमारे पैरों के ऊपर गिर गया तो चोट ना लगने के लिए सेफ्टी शूज़ पहनना ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए कैसे पकड़ना है? अभी निकालना कैसे है दिखाओ। वहाँ से दोनों पैरों के बीच में और उसको ऑपोजिट साइड खींचना है। ठीक है, हो गया? समझ में आया सबको? हाँ, ये किस तरह से अटैच होता है। वहाँ पे मेल कपलिंग, ये मेल कपलिंग कहाँ पे हमारा अटैच होगा? जो जहाँ पे फायर हाइड्रेंट राइजर है उसके अंदर, यहाँ से ऊपर से उसको अटैच होगा। निकालने के लिए हमें इस तरह से ये जो लक्स है, लक्स को खींचना होता है। क्या करना होता है? लक्स को खींचना होता है। खींचने के बाद ये जो लॉक है, आप देख सकते हो लॉक, ये दिख रहा है, अंदर और बाहर जा रहा है। ये अच्छे क्वालिटी का कैनवास होस पाइप है, फीमेल कपलिंग है, ब्रांच पाइप है, सब कुछ अच्छा है। मगर अगर इसके अंदर से पानी अगर नहीं आता है तो कोई इसका उपयोग हम लोग कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमेशा फायर हाइड्रेंट सिस्टम में पानी का प्रेशर से पानी होना चाहिए। कम से कम 10 kg तक। हमारा बिल्डिंग की हाइट कितना है, कितने फ्लोर की है? हाँ, 30 फ्लोर का है। तो इसके लिए हमको कम से कम 12 से 13 kg, 14 kg तक हमारे पास प्रेशर इस पंप रूम में होना चाहिए, फायर हाइड्रेंट सिस्टम में होना चाहिए। समझ गए? तो आप किसी को, आपके जो सीनियर है उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम हमारा ओके रहना चाहिए। हमें अभी मालूम है
कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है, मगर ऑपरेट करने के लिए इसमें प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसको अभी नीचे रख दो। अभी आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि ये फायर जब आग लगती है हमको लिफ्ट का इस्तेमाल क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग को अगर किसी पेशेंट को ऊपर से अगर नीचे लाना है तो हम कैसे लाएंगे? 2 बंदे हैं हमारे पास, 2 बंदे यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप आ जाओ, हाँ आप आ जाओ। दोनों हाथ को आप लोग इस तरह से पकड़ोगे। आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के मनगढ़ को पकड़ेगा, इस तरह आगे, बराबर। यहाँ पे आ जाओ, सामने देखो, पकड़ लिया आपने? हाँ, ये इसको ऊपर से पकड़ लो, हाँ, और लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट पैर आगे रहेगा। हाँ, अभी आप नीचे बैठ जाओ, आ गए। अभी आप क्या करोगे, आप आ जाओ। अगर पेशेंट है, अगर उसको चलने की तकलीफ़ है तो उसको कैसे लाओगे? तो आप इस तरह से बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ, इसके ऊपर बैठना, आप पेशेंट है, हाँ, बैठ जाओ आराम से, और 2 कंधे से हाथ, ये 2 कंधे से हाथ। ठीक है, अभी आपको उठना है, बराबर बैठे। अभी एक ऐसा राउंड मार दो। ये इसको क्या बोलते हैं? 2 वे सीट हैंड सीट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? 2 वे हैंड सीट मेथड। जैसे घूम के आ जाओ ऐसा। अभी किसी को लाना है आपको आगे से इस तरह से, और लेफ्ट हैंड, अभी लेफ्ट मुंह घूमो, यहाँ पे घूमो, उधर से आगे से अंदर से आ जाओ, यहाँ पे रिटर्न। समझ गए? ये अगर डबल है, बराबर है, 2 आदमी है, अगर पेशेंट को किसी को चलने को नहीं आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 वे हैंड सीट मेथड, यानी 2 वे यानी 2 बंदे, 2 हैंड, दोनों हाथों से, और एक क्या बनाते हैं हम लोग? कुर्सी बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, और हैंड सीट मेथड से उनको लेके आते हैं, यानी स्टेयरकेस से आप उनको लेके आ सकते हो, बराबर। अभी आपको आप करके दिखाओ दोनों। क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड हमेशा ध्यान में रखो, लेफ्ट हैंड को आपके लेफ्ट हैंड, यही इसको आप ये, हाँ आप आ जाओ, बैठ जाओ, हाँ नीचे, लेफ्ट हैंड हमारा, लेफ्ट पैर आगे रहेगा, हाँ आराम से पूरा लोड नहीं। हाँ अभी उठो, उठ गए, हाँ चलो अभी घूम के आ जाओ। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? 2 वे हैंड सीट मेथड, यानी 2 बंदे आराम से एक पेशेंट को, हैंडीकैप को ऊपर से स्टेयरकेस से आप आराम से लेके आ सकते हो, बराबर। वापस आ जाओ। ये 2 वे हैंड सीट मेथड है, बराबर। आ गए? अभी इसमें 2 वे हैंड सीट मेथड में कैसा है कि आप कोई भी हेवी पर्सन को भी आप उसको ऊपर से लेके आ सकते हो, समझ गए? अभी आपको एक अगर सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन कैसा लेके आएगा? ये हाथ आप यहाँ पे आ जाओ, खड़े हो जाओ, ये आप आ जाए यहाँ पे, ये इस तरह से इनको पकड़ोगे, ये बराबर, और इसके नीचे से हाथ डालोगे, आपके एक कंधे पे लाओगे। क्या करोगे? हाँ कंधे पे, ये हाथ पकड़ लो इसका, अंदर से ले लो, आपके कंधे पे डालना है, हाँ डालो, नीचे आप झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, उठाते कैसे? हाँ और डाल दो, जितना आप लंबा डालोगे, बराबर। ये हाथ यहाँ पे पकड़ लो, हाँ, और ये हाथ छोड़ दो और उनको घुमाओ, क्या समझ गए? ये 1 हैंड सीट मेथड है। क्या वहाँ से आ जाओ, आराम से इधर आ जाओ, उनको गाड़ी को आने दो, छोड़ दो नीचे, समझ गए? ये पकड़ लो। अभी देखो इनको पकड़ना कैसे, इनको इस तरह से पकड़ना है, ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से हमारा एक हाथ हमारा छूटा रहेगा, बराबर, एक हाथ छूटा रहेगा। राइट हैंड से मैंने क्या किया है,
इनके अंदर से हाथ डाला है, कंधे पे लिया है, वजन कहाँ पे रहेगा, कंधे पे रहेगा। देखो जैसे हम लोग स्टेयर से उतरते हैं तो हमारा एक हाथ हम उनको पकड़ के रख सकते हैं, एक हाथ पकड़ के हमको स्टेयर से हमको नीचे इस तरह से उतार के ऐसे लाना, बराबर। यस सर। एकदम स्लो है, जितना आप कंधे पे रखोगे बोर्ड, बराबर कि नहीं? अगर हमारे पास ये नहीं है, चेयर नहीं है, तो हम लोग इस तरह से उनको लेके आ सकते हैं। इस स्टेयरकेस के ऊपर हम लोग हाथ रख सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं, इस तरह से। समझ गए? यस सर। हाँ, आप दिखाओ अभी कैसे करना है, दिखाओ दिखाओ। सिंगल पर्सन कैसे किया मैंने? अरे आ जाओ फटाफट, आ जाओ। उनको इस तरह से पकड़ लो, हाँ, और नीचे अंदर हाथ डालो, और नीचे और इधर तक आने दो। इसको आप फोल्ड कैसे करोगे? हाँ, कैसे करोगे? आपको समझ में आया? सबको सैल्यूट मारने आ रहा है? यस सर। हाँ, कैसे? देखो मैं अभी सावधान पोजीशन में हूँ, मुझे अगर दाया मुड़ना है, दाया मुड़ने के यहाँ पे आपको मुझे सैल्यूट मारना है तो मैं एड़ी दाया को दबाऊंगा, पंजे को दबाऊंगा, इस तरह से आऊँगा और इस तरह से पैर पटकूंगा और जय हिंद सर, बराबर। अगर मुझे बाया मुड़ना है तो मैं सावधान पोजीशन में हूँ, एड़ी से पहले बाएं की तरफ घूमूंगा और पीछे के पंजे से मैं पोजीशन लूँगा और जय हिंद सर, इस तरह से मैं दाया और बाया सैल्यूट मारूंगा, बराबर। अगर मुझे चलते चलते अगर किसी के सामने आना है तो ये 1 2 और जय हिंद, इस तरह से मैं उनको सैल्यूट मारूंगा। समझ गए? ठीक है। अभी फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में आपको बताया गया, आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया, जिसमें प्रेशर रहेगा तो वो बराबर प्रेशर के साथ हमें फायर एक्सटिंग्विशर से, फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम लोग फाइट कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसको फोल्ड कैसे करेंगे? फीमेल कपलिंग से फोल्ड करेंगे। स्टार्ट कर लो, फीमेल कपलिंग को ले लो। फीमेल कपलिंग ये इसको आगे जाने दो, इसको आगे जाने दो, ले लो, एकदम लंबा ले लो, ये पकड़ लो, हाँ। अभी इसको फोल्ड करने के लिए मुझे इसको ये करना है, क्या करना है? इस तरह से एक बाजू हट जाता हूँ, पीछे 1 2 3, उसके बाद में ये लेफ्ट और फिर बाद में लाइन। ठीक है, इस तरह से आप कर लो, चालू करो, आराम से टाइट रखो, हाँ बराबर। आगे जाते जाओ, थोड़ा आप पीछे आ जाओ, पीछे से देखो, आप दूसरा ले लो, दूसरा ओपन कर लो वहाँ से। हाँ, लंबा करो उसको, लंबा करो, सीधा करो, लंबा, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उसको पीछे नहीं लेना है, आगे बढ़ते जाओ, बराबर फोल्ड करो। ये कैनवास होज पाइप हमेशा आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे दिन हो या रात हो, ओपन करके आपको अगर ये फोल्ड करना आ गया तो आप कहीं पे भी अगर आग लगती है तो तुरंत हमको आग बुझाना होता है और तुरंत एक्शन लेना होता है। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ढीला काम करोगे तब तक आग बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छी तरह से हमको फोल्डिंग और ओपनिंग करके रेडी पोजीशन में रहने के लिए हमको आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जैसे वक्त मिलता है आप उसको ओपन करो, वापस फोल्ड करो और वापस अपने पोस्ट बॉक्स के जगह पे रखो। ये करोगे तो आप एक ना एक दिन जल्द से जल्द करोगे और आग को बुझाओगे। ठीक है, अभी आपको रखना किधर है? चाबी दिया क्या मुझे? मेरे पास है।
हाँ डाल दो इसके अंदर, इसके अंदर, ये इसके अंदर से डाल दो, ये ऊपर डालिए, इसके अंदर डालिए, ये इसके अंदर, ये बीच में से इसको दबाओ। अभी क्या है ये इस तरह यहाँ पे ना, ये इधर इसको दबाओ, ये इसके अंदर से डाल दो। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, वो फायर एक्सटिंग्विशर ले लो।